हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम क्लास 10th का जो होता है वो मैट्रिक्स माने त्रिकोणमिति चैप्टर फिर लेके आए हैं, जिनमें आपको जो होता है त्रिकोणमिति का लेक्चर तीन तीन हम आपको दे दिए हैं। आज चौथा लेक्चर है। तो आइए हम जानते हैं आपको जो होता है वह त्रिकोणमिति अनुपात तक हम आपको बता दिए थे और उससे आगे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम एक इन राइट एंगल ट्रायंगल खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले अब समझिए, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने आपको तो ड्रॉ कर दिए। अब देखिए समकोण 90 डिग्री के ठीक सामने वाले कोण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको हाइपोटेनियस। फिर ये जो होता है न्यून कोण है। न्यून कोण आप लोग को समझा दिया है कि न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो न्यून कोण के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। परपेंडिकुलर फिर इसको हम आधार कहते हैं। सिर्फ चेंजिंग होता है ये परपेंडिकुलर और बेस में चेंजिंग होता है, कर्ण वैसे ही रहता है अपना हस्ते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब स्टार मार के किसी समकोण त्रिभुज, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब एवं आधार क्रमशः संकेत में क्रमशः एच पी बी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ किए हैं, जिनमें आप तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है समकोण, एक बार फिर से समझ लीजिए, समकोण के ठीक सामने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं। और ये आधार, ये परपेंडिकुलर। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब एवं आधार के संकेत में क्रमशः एच पी और बी, ये एच से जो होता है यह माने शुरू हुआ है तो इसको हम एच से दर्शाएंगे। ये बी से जो सूचित हुआ है तो बी से, कैपिटल बी से, स्मॉल बी से इसको हम सूचित करेंगे। परपेंडिकुलर पी से है तो पी से इसको संकेत करेंगे। तो इस प्रकार से हम उसको सूचित कर सकते हैं। तो अब इससे आगे देखिए, अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है आप लोग पढ़े होंगे,
एच स्क्वायर बराबर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब हम मेन फॉर्मूला पे आते हैं। आप लोग जो होता है सिर्फ त्रिकोणमिति में जो होता है 6 साइन थीटा, आप लोग में सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, सिर्फ इस सब का यूज होगा ज़्यादा। इसमें त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको ये ज़्यादा 6 को जो होता है यूज होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, ये 6 को जो होता है आप लोग को यूज होता है। अब बारी बारी से इसका हम फॉर्मूला आपको बताते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला 100% इसमें से जो होता है वह 25 माने 25 से लेकर मिनिमम जो होता है वह 30 क्वेश्चन या मैक्सिमम जो होता है 40 क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूला में ना फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इससे आगे देखिए हम आप लोग को फॉर्मूला बताते हैं। अब देखिए, अब फॉर्मूला बाय फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला, सबसे पहले हम आपको साइन थीटा बताए थे, तो आइए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, आप लोग को कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब बट्टा कर्ण। हम इसको पी बाई एच भी लिख सकते हैं, इससे हम इसको रिपेयर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। अब दूसरा फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर कोई पूछेगा आपको तो क्या होता है? आधार बाय कर्ण होता है। आधार बाय कर्ण, सबसे लंबी भुजा जो होता है कर्ण होता है, तो आधार बट्टा कर्ण। जी, इसको हम बी बाई एच के इससे भी हम इसको दर्शा सकते हैं। तो को आप तीसरा नंबर फॉर्मूला, टैन थीटा पहले लिख के फिर एक बार समझा देंगे। ये 6 फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये 6 फार्मूला, यही 6 फार्मूला का ज़्यादा यूज होता है इस त्रिकोणमिति चैप्टर में। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाय कर्ण, जिसे हम पी बाई एच के द्वारा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, बी बाई एच। टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, पी बाई बी होता है। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, पी बी बाई पी होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बाय आधार, एच बाय बी होता है। और छठा लास्ट कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बाय लंब होता है, एच बाय पी। इस तरह से हम, ये 6 फार्मूला है। अब इससे आगे देखिए,
आज हम आप लोग को दोस्त यहीं तक बताएंगे। अब एक दिन इस पे जो होता है ओनली सिर्फ जो होता है क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन से आप लोग को जो होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तभी पहले आप लोग ये इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे। 5 6 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, तो हम आपको इस 6 गो फार्मूला पे आप लोग को हम क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हम आगे आपको लोग को बढ़ाएं, क्योंकि क्वेश्चन कराने से आपको जो होता है वह पूरा 100% जो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम यहीं तक बताएंगे आप लोग को। इससे आगे हम आप लोग को अगले लेक्चर में क्वेश्चन कराएंगे ये 6 फार्मूला पे, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। इस 6 फार्मूला पे सबसे पहले हम क्वेश्चन आप लोग को बारी बारी से कराएंगे। उसके बाद हम अगले लेक्चर में फिर आपको हम नेक्स्ट जो होता है वो फार्मूला बताएंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगा। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। तो आज हम आप लोग को यहीं और वीडियो को 400 360p या 480p पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो फ्रेश दिखाई देगा। अगर कहीं आपको वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको कमेंट कर सकते हैं। तो अगले दिन से फिर आपको, तो आज हम यहीं तक आप लोग को बताएंगे। फिर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, ओके बाय। मेन आप लोग को जो होता है वह 6 फार्मूला ये 100% याद रखना है। जितना हम आपको फार्मूला लिखाते हैं उतना आप क्या कीजिएगा, उसको कवर करने का चेष्टा कीजिएगा, तभी आपको जो होता है वह त्रिकोणमिति चैप्टर समझ में आएगा। अगर आप फार्मूला नहीं याद रखना चाहते हैं, नहीं याद करेंगे, तो आपको कहीं भी समझ नहीं आएगा। मेन इसमें फार्मूला तो 6 फार्मूला, आज 6 फार्मूला है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। थैंक यू, यही हम आप लोग को बताने